चलो नमस्कार दोस्तों, ट्रेडवर्स सीट के एचडीएफसी बैंक एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहला बात, मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपको डे कैंडल पे ट्रेड पता होना ज़रूरी है। अगर आप इंट्राडे भी कर रहे हो तो भी ठीक है। तो जब तक एचडीएफसी इस लेवल के नीचे नहीं जाता तब तक वो पोजिशनल में बुलिश नहीं होगा। आप इंट्राडे भी कर रहे हो तो भी आपको पोजिशनल का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि देखोगे क्या होगा अगर बड़े टाइम फ्रेम का व्यू अगर वो बुलिश होगा और अगर आप इंट्राडे में भी बेरिश ट्रेड ले रहे हो तो थोड़ा सावधानी हमें हमें रखनी पड़ती है, क्योंकि यू आर गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड। ठीक है, लेकिन अभी थोड़े से चेंजेस क्या हुए मैं आपको बता दूंगा। सो वी विल गेट टू द 15 मिनट चार्ट और देख लेते हैं कि हमारे लेवल्स क्या है। लेवल्स में रोज ड्रॉ करता हूँ। देखो जो भी लेवल्स ड्रॉ करने में एक्सपर्ट हो गए ना, दे कैन स्किप 10-20 सेकेंड्स, लेकिन मेरा ट्राई हमेशा ये रहता है कि अगर कोई नया एस्पिरेंट है जिसे स्टॉक मार्केट सीखना है, कोई स्टॉक मार्केट का नया नया एस्पिरेंट है, और अगर वो मेरा वीडियो आज से भी देखना चालू करे, सो उसे समझ में आ जाए कि लेवल्स भी कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, लेवल्स ड्रॉ करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ हाइकानशी। क्यों? क्योंकि उसमें नॉइज़ थोड़ा कम होता है इसके लिए। ठीक है, देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ पे एच डी एफ सी फेस कर रही थी, सो दैट हमें एक अच्छा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, ये लेवल था एच डी एफ सी का। यहाँ पे एच डी एफ सी अभी तक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस कर रही थी। ठीक है, आज थोड़ा सा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े टाइम के बाद एच डी एफ सी वापस उस चैनल में आ गई थी। सो अगर रेजिस्टेंस ब्रेक भी हुआ है तो भी वो ब्रेक हुआ बहुत मार्केट ख़त्म होने के टाइम पे। ठीक है, तो उससे ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देंगे उस पर, एंड वी विल स्टिल वर्क विद द सेम रेजिस्टेंस। हाँ, अगर कल फिर से वो थोड़ा इस लेवल के पास थोड़ा सा खेलने के बाद अगर ऊपर निकल जाएगा, देन वी विल सी द नेक्स्ट थिंग। ठीक है, चलो। यहाँ पे भी एक लेवल है, लेकिन वो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। मुझे आज लगा था कि शायद आज वो एक्टिव हो जाएगा। देखो ये सपोर्ट था, आज एक्टिव नहीं हुआ। मुझे लग रहा था आज कि शायद एच डी एफ सी नीचे आके उस लेवल तक आ जाए, लेकिन आज एक्टिव हुआ नहीं। ओके, चलो फिर देख लेते हैं कि आज एच डी एफ सी में हमने 5 मिनट्स में ट्रेड कैसे किया। ठीक है, वी विल शिफ्ट द कैंडल स्टिक अगेन। चलो, आज का जो आज का जो ओपनिंग था, ठीक है, कल क्या हुआ था? कल कल में मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन बताया था कि वो ट्रेंड लाइन भी शायद वर्क कर सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन में बताया था, देखो। ओके, ये भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस में फेस करेगा। इस ट्रेंड लाइन ने मुझे थोड़ा सा आज कंफ्यूज किया, और और उसी के वजह से मैं अच्छा खासा क्वांटिटी प्लेस नहीं कर पाया। देखो क्या क्या हुआ, जब एच डी एफ सी का ओपनिंग हुआ, मतलब मार्केट का जब ओपनिंग हुआ, तभी थोड़ा जूम करता हुआ और थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है, चलो। तो जैसे ही ओपनिंग हुआ वैसे ही हम लोग देख सकते हैं कि देखो घूम के एक एक मतलब गैप अप ही ओपन हुआ था, और घूमने के बाद फिर से एक बार ये जो स्विंग, आप स्विंग को नोटिस करना चालू करो। देखो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ हायर हाई और हायर लो पे बुलिश ट्रेड लोगे और लोअर हाइज एंड लोअर लो पे बेरिश ट्रेड लोगे, देन ऑल्सो यू कैन बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ कैंडलस्टिक पे पैटर्न्स वगैरह देखने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वो आप देख लोगे तो आपको तो आपके लिए वो अच्छा ही है। लेकिन अगर आपको इतना ज़्यादा उसमें महारत हासिल भी नहीं हुई है, स्टिल यू कैन ट्रेड। बट आपको कुछ ना कुछ तो आपका खुद का सेटअप होना ज़रूरी है। मैं हमेशा हायर हाई और हायर लो एंड लोअर हाइज एंड लोअर लोज पे ट्रेड लेता हूँ। मतलब सिर्फ उस पर नहीं लेता हूँ, लेकिन मेरे कुछ भी प्रिंसिपल्स है। उन सब में जो मेरा प्राइमरी प्रिंसिपल है वो हायर हाइज एंड हायर लो, क्योंकि उसे ही हम लोग प्योर प्राइस एक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो। तो क्या हुआ देख लेते हैं कि एक स्विंग बना यहाँ पे। स्विंग बनने के बाद जैसे ही ये स्विंग ब्रेक हुआ, देखो देखो आप देखो कि मैं आपको पाथ निकाल के बताता हूँ एक बार, सो दैट आपको अच्छा समझ में आ जाए। पाथ पाथ सॉरी पाथ देखो क्या हुआ कि एक हाई बना, फिर से एच डी एफ सी बैंक गया नीचे,
उसके बाद जब ये हाई उसने निकाला इस कैंडल पे, तब हमें इस हाई पे लेना था ट्रेड, ठीक है। इस ओके, इस हाई पे हमने ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस क्या रखा? स्टॉप लॉस रखा ये, ओके। जो ट्रेडर्स थोड़े से डिफेंसिव के खेल रहे हैं और थोड़े से कम क्वांटिटी पे खेल रहे हैं, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तो क्वांटिटी का कम रख रहे हैं, दे कैन कीप द स्टॉप लॉस एज डे लो, ठीक है। इतना दूर का स्टॉप लॉस रखने का ज़रूरत नहीं था, लेकिन दे कैन स्टिल कीप द स्टॉप लॉस एज डे लो, ठीक है। ये कैंडल जो था ये स्विंग का हाईएस्ट कैंडल था, तो जब ये ब्रेक हुआ तब स्विंग के लोएस्ट कैंडल का हमने एसएल रखा, या तो ये, ठीक है। मैंने यहाँ पे रखा था, लेकिन एसएल तो आज गया नहीं, ओके। सबसे पहला बात, आज मेरे से एक थोड़ा सा गलती हुआ कि मैं बायस था कि HDFC बैंक नीचे जा रहा है, इस बायस में मैं था, इसलिए मैं ज़्यादा को क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाया, ठीक है। एक तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन था, आप एक बार ये देखो कि जो ट्रेंड लाइन ना वो कितना पास में था, देखो कितना पास में था, मतलब जहाँ मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसके कितने पास में था ट्रेंड लाइन। तो थोड़ा सा बायस हो गया था, उस बायस के वजह से आज मैं ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाया, ठीक है। सो सॉरी सो वो एक चीज़ था कि मैं ज़्यादा क्वांटिटीज़ आज ट्रेड नहीं कर पाया, ठीक है। ये हाई निकाला, तब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और इसे रखा था एसएल। जैसे ही एक नया नया स्विंग बनते जा रहा है, अब देखो अब स्विंग कहाँ भी बना था, आप नोटिस करना चालू करो तो आपको स्विंग्स दिख जाएंगे। देखो ये जो था, फिर मार्केट यहाँ पे गया, ओके। और ये जो आपको छोटा का कैंडल दिख रहा है ना, दैट इज ऑल्सो स्विंग, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अ स्विंग। ये छोटा कैंडल जो आपको दिख रहा है ना लाल कलर का, वो भी स्विंग ही है, ठीक है। मार्केट ऐसे जाके फिर एक बार थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये हाई ब्रेक हुआ, आपने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ठीक है, क्योंकि दिस वाज द स्विंग हाई एंड दिस वाज द स्विंग लो, ठीक है। जैसे ही देखो आपका ट्रेड बाहर, आप ट्रेड से बाहर कभी आ रहे हो, ये देखो यहाँ तक तो सब ठीक था, ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक था। जब जब ये जोन निकला, रेक्टेंगल कहाँ पे है, ठीक है। जब जब ये जोन निकल गया, ठीक है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट था, ओके। जब ये जोन निकला तभी मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया, लेकिन वहाँ पे बेरिश मूवमेंट सस्टेन नहीं हुआ। क्या हुआ पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो बेरिश मूवमेंट था वो सस्टेन नहीं हो पाया। बेरिश मूवमेंट अच्छा खासा आया था, ठीक है। आप देखो कंसिस्टेंटली लोअर हाइज एंड लोअर लोज बन रहे थे, यहाँ तक भी बेरिश मूवमेंट अच्छा था। इसके बाद फिर बेरिश मूवमेंट ने ये जो स्विंग हाई था ना, ये जो स्विंग हाई ये जब निकल गया, तब मैंने यहाँ पे मेरा जो मैंने बेरिश ट्रेड लिया था वो पोजीशन निकाल दिया। बेरिश ट्रेड मैंने आज फुल क्वांटिटी में लिया था, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आज मेरा लॉस होने का ये रीज़न था कि मैं बायस था, ठीक है। मैं बायस था, मैंने जब मार्केट ऊपर जा रहा था मैंने अच्छा को क्वांटिटीज ट्रेड नहीं किया, लेकिन जब मार्केट नीचे आने लगा तो मेरे बायस ने आज मुझे मारा, ओके। और मैंने तभी अच्छा क्वांटिटी ट्रेड किया, जो कि ट्रेड ज़्यादा चला नहीं, हाँ, लेकिन मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, तो मेरा जो प्राइमरी एसएल था वो तो नहीं गया, लेकिन ट्रेलिंग एसएल हिट होने की वजह से लॉस मेरा बहुत कम हो गया था, ठीक है। उसके बाद HDFC ने फिर रैली किया। इसके बाद मैंने मेरा सेटअप जो था, मेरा लैपटॉप मैंने बंद कर दिया। अब बोला कि अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बायस से पूरा भरा पड़ा हूँ, ठीक है। मैं पूरा का पूरा बेरिश होके चार्ट के सामने बैठा था, तो मैंने आज ट्रेड नहीं किया। उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया, मैंने 2 ट्रेड लिए। सबसे पहला ट्रेड मेरा सक्सेसफुल था, लेकिन क्वांटिटी कम था। सेकंड ट्रेड मैंने फुल क्वांटिटी में लिया, जितना मेरा डिज़ायर्ड क्वांटिटी होता है हमेशा के लिए, उतने में ट्रेड लिया, लेकिन उसका ट्रेलिंग ऐसे गया। सो कुल मिला के आज लॉस हो गया था, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बाद भी अगर किसी ने ट्रेड लिया होता, ठीक है, तो कैसे ट्रेड लेते। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पे एक पैटर्न बना था, रेक्टेंगुलर पैटर्न। कैसे रेक्टेंगुलर पैटर्न बना, देखो ये जो बन रहा है लोअर हाइज बन रहा था, यहाँ से जो बन रहा है हायर लोज बन रहा था, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर पैटर्न था। रेक्टेंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, लेकिन जो ब्रेकआउट हुआ वो 230 को हुआ, एंड उसके बाद 4 कैंडल ऊपर गई, ठीक है। तो ये मूव्स आप नहीं पकड़ पाओगे, इतना शार्प मूव्स आप नहीं पकड़ पाओगे अगर आप नए हो तो, 6 महीने से कम एक्सपीरियंस है तो। नहीं तो ऑप्शन में तो आपको यही ऐसे ही मूव्स चाहिए होते हैं, ठीक है।
इक्विटी में आप शायद ऐसे मूव्स नहीं पकड़ पाओगे अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो मैं तो आपको बोलूँगा कि जो नॉर्मल ट्रेड्स चलते हैं हायर हाइज एंड हायर लोज वाले, उस ट्रेड को आप पकड़ने का कोशिश करो। ट्रायंगल ब्रेकआउट थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ देखो कि आप उसे ट्रेड कर सकते हो या नहीं, ठीक है। अब भी ट्रायंगल ब्रेकआउट में इतना ट्रेड करने का प्लीज ट्राई मत करो, क्योंकि ट्रायंगल ब्रेकआउट्स में देखो हमेशा फास्ट मूवमेंट आता है, बहुत फास्ट मूवमेंट आता है। जब उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो आप ट्रेड प्लेस करने से पहले टारगेट हिट हो गया, ये भी कंडीशंस आपको ऑप्शंस में देखने में मिल सकती है। कि मान लो कि आपका जो डिसाइडेड एंट्री था दैट वाज ऑन 120, ऐसा मान लो कि 120 पे आपको एंटर लेना था, आपका टारगेट था 150, ठीक है। 30 पॉइंट्स बहुत कम हो गए ऑप्शन के लिए, ठीक है। लोग 50-60 वो पॉइंट्स का भी टारगेट रखते हैं, क्योंकि उसका जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट आता है, ओके। तो 120 का आपका डिजायर्ड एंट्री था। ट्रायंगल पैटर्न में क्या होगा, आपको समझने से पहले ही वो 120 का 130 हो जाएगा। उसके बाद आप ऑर्डर डालोगे, आप बोलोगे 30 पॉइंट तो चाहिए, फिर वो 160 तक जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं। तो थोड़ा फास्ट मूवमेंट होता है ऑप्शन में। तो पहले आप इक्विटी में ये सब चीज़ों को ट्रेड करो। देखो अब ये नीचे आया तो आपको इंडिकेशन कब मिला कि ये नीचे आ रहा है? देखो अभी भी HDFC बुलिश मोड में ही है, अभी HDFC बुलिश मोड में है। मान लो कि मार्केट अभी भी चालू है, ठीक है, मान लो कि मार्केट अभी भी चालू है, तो जब तक HDFC का ये ट्रेंड है तब तक HDFC बेरिश तो अभी फिलहाल नहीं हो सकता। HDFC बेरिश कब होगा? जब वो इस लो के नीचे चला जाएगा, तब उसका स्विंग लो ब्रेक होगा एंड देन इट विल गो बेरिश, ठीक है। उसके पहले HDFC बैंक का बेरिशनेस आपको देखने नहीं मिलेगा। एंड देखो ये जो ट्रेंड लाइन था, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कब होगा? हाईएस्ट लेवल है ये ट्रेंड लाइन का, जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वो है ये वाला, ठीक है। ये वाला लेवल जो है वो ट्रेंड लाइन का सबसे हाईएस्ट लेवल है। तो जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होगा, ट्रेंड लाइन का ये लेवल नहीं ब्रेक होगा, तब तक HDFC बुलिश होना नामुमकिन है, ब्रेकआउट देना नामुमकिन है। देखो आप कंफ्यूज कैसे होते हो, ठीक है, एक सेकेंड, आप कंफ्यूज कैसे होते हो? आपको लगता है कि ये ट्रेंड लाइन में ब्रेक हुआ तो अब HDFC वो बुलिश हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो जब तक कम से कम ये नहीं ब्रेक करता, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, कम से कम अगर ये नहीं ब्रेक करेगा, तब तक HDFC का बुलिश होना थोड़ा सा टफ है, ठीक है। ये अगर ब्रेक करेगा तो फिर तो HDFC बुलिश हो ही जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ये ब्रेक करना पड़ेगा, तभी HDFC बैंक जाके वो बुलिश होगा, उसके पहले नहीं, ठीक है। तो आज 3 ट्रेड मिले हमें। सबसे पहला ट्रेड जो था वो सिंपल ट्रेड था, सेकंड ट्रेड भी सिंपल ट्रेड था लेकिन वो घूम गया। और वैसे भी मैं बायस था, लेकिन ट्रेंड जो था वो बुलिश था आज का HDFC का। तो अगर मैं उसके खिलाफ जा रहा हूँ, अगर मैं उसके खिलाफ जा रहा हूँ, देन एक्सपेक्ट करता हूँ कि क्वांटिटी कम रखना चाहिए था, लेकिन वो मेरे से गलती हुआ। आई वॉज बायस, मुझे लग रहा था कि आज HDFC नीचे ही जाने वाला है, ऊपर क्यों जा रहा है। तो बायस माइंड लेके मैं बैठा था। मैंने एक ट्रेड देखो यहाँ पे लिया था। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस था ऊपर जाने HDFC के लिए, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे समवेयर यहाँ पे देखो एक शूटिंग स्टार बना था। देखो मैं निकल लेता हूँ, आप एक बार सिर्फ देख लो कि लेवल कहाँ पे था, ओके। देखो यहाँ पे एक छोटा सा जो शूटिंग स्टार बना था, उसका लेवल भी ब्रेक हुआ। तो मैंने छोटा क्वांटिटी प्लेस किया था, क्योंकि देखो शूटिंग स्टार इतना छोटा था ना कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि उसे ट्रेड करूँ या नहीं करूँ। लेकिन मैंने बहुत छोटा क्वांटिटी डाला, उसका भी ऐसे इस कैंडल में हिट हो गया था, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड तो मेरा ये था, लेकिन वेरी लेस क्वांटिटी। सेकंड ट्रेड मेरा ये था शूटिंग स्टार पे, दैट वाज आल्सो इन लेस क्वांटिटी। थर्ड ट्रेड मैंने जो लिया वो यहाँ पे लिया था हेवी क्वांटिटी में, लेकिन उसका ऐसे हिट हो गया। लेकिन ट्रेलिंग ऐसे हिट हुआ तो ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। इसके बाद मैंने सिस्टम बंद कर दिया था। बाद में जब मैंने वीडियो बनाने से पहले थोड़ा जो चार्ट देखा तो तब मुझे लगा कि चलो उसके बाद एटलीस्ट HDFC में, मैंने आपको उस दिन बोला था एक वीडियो में, अगर आपका SL हिट हो रहा है, मान लो कि आप बेयरिश ट्रेड में हो और आपका SL हिट हुआ, तो उसके बाद मार्केट ने अगर ट्रेंड चेंज किया तो समझ लो कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन रहे हो,
ठीक है, आप प्रोसेस में हो कि आप दिन ब दिन अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके फ्रिक्वेंटली एसएल हिट हो रहे हैं और आपका एसएल हिट करने के बाद मार्केट सेम डायरेक्शन में जा रहा है जो आपका ट्रेंड था, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, ठीक है। मेरा एसएल हिट हुआ, इसके बाद मार्केट बुलिश हो गया, ठीक है। मैंने शॉर्ट का ट्रेड लिया था, एसएल हिट हुआ, मार्केट बुलिश हो गया, तो आई वॉज हैप्पी कि चलो एटलीस्ट मेरा एसएल हिट करने के बाद मार्केट एक रिवर्स डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला बात आज का, डोंट बी बायस्ड। मेरे अनुभव से आप सीखो कि बायस कभी मत रहो, मार्केट जो दिखा रहा है वही देखो, खुद का प्रोजेक्शन मत करो, ठीक है। दूसरा चीज़ हमेशा लेवल्स पे ध्यान रखो, क्योंकि आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, देखो यहाँ पे बहुतों ने गलती किया होगा, मैं बता के थक चुका हूँ कि अगर ब्रेकआउट होना है तो उसके पहले एक एक लाल कैंडल बनेगा, ब्रेकडाउन होने वाला है तो उसके पहले एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनेगा, उस ग्रीन कैंडल का और उस लाल कैंडल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन आप सुनते नहीं हो, ठीक है। एक ने ट्रेड किया, आज एक ने ट्रेड किया, उसने भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग किया और पूरा का पूरा नीचे आ गया। और एक बात, बैंक निफ्टी में ट्रेड क्यों कर रहे हो आप? बैंक निफ्टी में ट्रेड मत करो। अगर आपके पास 6 महीने से कम एक्सपीरियंस है देन डोंट गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इज़ अ वेरी हेवी टास्क। बैंक निफ्टी में आपको इतना एक्सपर्टीज और इतना एक्सपीरियंस चाहिए। देखो, आप अगर 1 साल एक लॉट पे का काम करोगे तब कहीं जाके आपको समझ में आएगा कि आपका कहाँ गलती हो रहा है। विथ आपका कैपिटल भी खत्म नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक लॉट के लिए कितना पैसा लगेगा आपको? 10-12 हज़ार लगेगा, तो क्या होगा, 5-6 दिन आप लोग 1,000-1,000 रुपये का कमाओगे, 7वें दिन पे आप क्या करोगे? 2-3 हज़ार का लॉस कर दोगे, तो आप जीरो पे आ जाओगे, ठीक है, आप जीरो पे आ जाओगे। तो अगर एक लॉट पे अगर आपको आदत है कि मैं एक ही लॉट से प्रैक्टिस करूंगा, देन यू कैन गो टू बैंक निफ्टी, लेकिन आपसे वो कंट्रोल नहीं होगा। जैसे ही आप 3-4 दिन 1,000 रुपया कमाओगे, आप छठे दिन पे क्या करोगे? सीधा 10 लॉट से एंट्री करोगे, तो माइंड कंट्रोल नहीं होगा। इक्विटी में अगर आप ऐसा करोगे तो जो आपको फटका पड़ेगा वो थोड़ा कम होगा, वो थोड़ा माइल्ड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि लेवल्स पे ध्यान दो। प्रीवियस स्विंग का हाई जब निकलेगा, देखो 15 मिनट्स पे आते हैं तो आपको अच्छा पता चलेगा, ठीक है। प्रीवियस स्विंग का हाई कहाँ पे है? देखो प्रीवियस स्विंग का हाई कहाँ पे है? ये वाला उसके ऊपर है, ये वाला, तो ठीक है। तो एक पूरा का पूरा जोन बना लो, देखो एक पूरा का पूरा ऐसा जोन बना लो इस तरह से, ठीक है, एक जोन बना लो। जब तक अब इसके ऊपर नहीं ब्रेकआउट देगा तब तक एचडीएफसी बैंक में मैं बुलिश ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है, ओके। तो जब तक इसके ऊपर नहीं ट्रेड देगा तब तक मैं वो बुलिश ट्रेड नहीं लूंगा, और लूंगा भी तो भी कम क्वांटिटी में लूंगा, ओके, लूंगा भी तो भी कम क्वांटिटी में लूंगा। और अगर बियरिश ट्रेड मुझे अच्छा खासा मिल रहा है, देखो आज गलती हुआ मेरे से आज गलती हुआ, क्योंकि आज एचडीएफसी का मूड पूरा पूरा का पूरा मैड बुल का था, ओके। तो आज गलती मेरे से हुआ, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, ठीक है, क्योंकि एचडीएफसी का ओवरऑल ट्रेंड जो है ना, दैट इज बेरिश। और ये प्रूव कभी हुआ, देखो जब भी इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिला ना, दो कैंडल देखो, दो ही कैंडल में पूरा का पूरा चार्ट नीचे आ गया, ठीक है, और वापस इस लेवल के अंदर ट्रेड करना चालू कर दिया, ठीक है। तो आई वॉज हैप्पी कि मेरा जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है उसे फॉलो हो रहा है, वो फॉलो हो रहा है, उसे एच डी एफ सी बैंक मतलब मेरी स्क्रिप्ट फॉलो कर रही है, ठीक है। सो दैट वाज द हैप्पी मोमेंट। अब मैं कल ट्रेड कैसे करूँगा? अगर ओपनिंग ही इसके नीचे हो गया तो थोड़ा थोड़ा रुकूंगा, ठीक है। मैं एज सुन एज मार्केट ओपन्स में एंट्री नहीं करूँगा, थोड़ा रुकूंगा अगर इसके नीचे ओपन हो गया तो, ठीक है। और अगर यहाँ पे ही ओपन होके थोड़ा सा घूमने के बाद अगर ये लेवल मार्केट ने ब्रेक किया तो इसे एसएल रखूंगा, कम क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, क्योंकि एसएल बहुत बड़ा होगा, ठीक है। देखो आप कितना एसएल बड़ा होगा, बताता हूँ आपको कितना एसएल बड़ा होगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा एसएल होगा 12.45 रुपीज़ का, तो इतना एसएल तो नहीं दे सकते हम लोग, है ना। तो क्वांटिटी थोड़ा कम ट्रेड करूंगा, जिससे अगर मुझे प्रॉफिट हो तो भी कम चलेगा, लेकिन लॉस हो तो भी कम होना चाहिए, ओके। सो दिस वॉज एनालिसिस फॉर टुडे। आपको कोई भी डाउट है यू कैन गो टू माई टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आपको जो भी डाउट्स आते हैं कमेंट बॉक्स में पूछो, टेलीग्राम पे पूछो, कहीं भी आप मुझे वो पूछ सकते हो। एंड प्लीज़
ट्रेड विद द करेक्ट लॉजिक, ट्रेड विद द करेक्ट नॉलेज। आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, एक दिन में नहीं आएगा, ओके, एक दिन में नॉलेज आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो ट्रेडिंग का तो छोड़ ही दो। ट्रेडिंग इज द बेस्ट टफेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड, ऐसा कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है आप अभी जान लो। और ये तो इक्विटी है, यहाँ पे आप एक चार्ट लेके पूरा दिन बैठ सकते हो। जिस दिन आप ऑप्शंस में जाओगे तो आपको एंट्री करके एग्जिट करना है विद इन 2 to 3 मिनट्स। तो आपका माइंड अगर उतना शार्प आपको करवाना है तो आपको इक्विटी में पूरा दिन बैठने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सो दैट आपको प्राइस एक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, मैंने 7-8 महीने में प्रैक्टिस किया पोजिशनल पे, उसके बाद मैं आज आ गया हूँ इंट्राडे पे, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले बड़े चार्ट्स को देखो, उसके बाद छोटे चार्ट्स पे आओ, उसके बाद जाओ ऑप्शन ट्रेडिंग में। क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है ना वो थोड़ा सा इलॉजिकल है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पूरा का पूरा है इलॉजिकल, लेकिन थोड़ा बहुत इलॉजिकल होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि एक स्पाइक आ जाएगा, जो आपका प्रीमियम का जो एसएल है ना, प्रीमियम का एसएल, अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो सो दैट इज़ ओके, तभी आपके एसएल्स इतने फास्ट नहीं जाएंगे। लेकिन आप जब ऑप्शन से ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपका थीटा डिके होगा और आपके प्रीमियम का जो एसएल है वो शायद कट हो सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई पहले प्रैक्टिस करो इक्विटी में, देन गो टू ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। आस्क योर डाउट्स, आई विल ऑलवेज बी देयर टू सॉल्व योर डाउट्स। थैंक्स अ लॉट।